नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में लेकर आए हैं टीआरई थ्री टीचर परीक्षा का रिजल्ट के बाद क्या है ताजा अपडेट। वहीं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में फंस गया है लोच। उसी के साथ हम बात करेंगे नीतीश कुमार और राजनीतिक खबरों की और पंचायती राज विभाग में क्या चल रहा है। तो बिहार के तमाम जानकारियों के साथ देश विदेश की भी जानकारी हम लेने जा रहे हैं। तो बिहार समाचार में हम आपको पहले बताने जा रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से। तो बिहार के 8 जिलों के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जिला से बाहर नहीं होगा। तबादले के नियम में बदलाव करेगी नीतीश सरकार। शिक्षकों के सुविधा के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश के ऐसे 8 जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है, वहां शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जिले से बाहर नहीं होगी। तो यह बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है जिले से बाहर नहीं होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग में कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे शिक्षकों को आपत्ति है। शिक्षक लगातार इस नियमों का बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब उन जिलों में जहां केवल एक ही अनुमंडल है वहां शिक्षकों की नियुक्ति उसी जिले के भीतर ही किया जाएगा और शिक्षा विभाग इन अनुमंडलों के छोटे छोटे डिवीजनों में बांटेगा। शिक्षकों की पोस्टिंग उन्हीं डिवीजनों में की जाएगी। ये 8 जिले हैं अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, जहां एक ही अनुमंडल है। और वहीं शिक्षा विभाग यानी बीपीएससी ने टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1 से 8 तक कुल 38,900 अभ्यर्थी पास हुए हैं। टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया गया है। कुल 2,75,916 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। रिक्त पदों से कम पास हुए हैं अभ्यर्थी। जो शुरू में रिक्त पद दिया गया था, वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद भी सीटें घटाई गई रोस्टर के अनुसार, उससे भी कम रिजल्ट दिया गया है। वही पोस्टिंग के समय शिक्षकों का प्रमाण पत्र और सत्यापन बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मिलाया जाएगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद ही विभाग शिक्षकों को एनओसी देगा। असाध्य रोग, दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित सिविल सर्जन करेंगे। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। करीब 1,40,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही शिक्षा विभाग में कार्यरत 5 आईएएस, 11 बीपीएससी के साथ 15 शिक्षा सेवा के अधिकारी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वहीं दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रखंड में स्कूलों का विभाजन किया जाएगा। तो टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन सीटों की संख्या घटा दिया गया है। नई रोस्टर नीति जो लागू किया था नीतीश कुमार, उसका मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और तो पुराने आरक्षण रोस्टर पर ही भर्ती को अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है, उसी के अनुसार भर्ती किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभ्यर्थी ज्यादा रहते हुए भी कम से कम इतने कम सीटों पर रिजल्ट क्यों जारी किया गया है। वहीं इस हवाले से आगे हम चर्चा करेंगे। अभी अन्य खबरों पर नजर डालें तो इधर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में महिलाओं ने लगाई डुबकी और जो पूर्णिमा पर्व समाप्त हुआ उसके अनुसार जगह जगह संगमों पर काफी भीड़ देखी गई। वहीं बनारस में
मनाया गया है दिव्य देव दीपावली। 21 लाख दीपों से जगमगाया काशी घाट और 90 करोड़ की लागत से बने नमो घाट का उद्घाटन किया गया है। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव समेत सभी देवी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और मां गंगा के तट पर विराजमान होते हैं। और वहीं पीएम मोदी के सभा में नीतीश कुमार ने फिर एक बार दोहराया है कि गलती हो गई साहब, अब फिर अलग नहीं होंगे। आदिवासियों पर मोदी बोले जिसे किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी पूजता है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। बिरसा मुंडा के नाम पर सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट का किया गया जारी। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में नीतीश के सहयोग की सराहना किया पीएम मोदी ने। 6600 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी शुभारंभ किया। पीएम के सामने नीतीश ने फिर दोहराया कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार बार बार जब पीएम मोदी के मंच पर जाते हैं तो कुछ न कुछ अप्रत्याशित जरूर होता है। या तो दोहराते हैं कि अब बाहर नहीं जाऊंगा, या फिर पीएम मोदी का पैर छूते हैं। पीएम मोदी का पैर छूते हैं और यह लगातार जो हो रही है तो इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। अब इधर हम अगर बात करें तो बिहार के कुछ अन्य खबरों पर नजर डालें तो परीक्षा के हवाले से भी खबर डालेंगे। तो जो पकड़ा गया था एसएससी का फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। 10-10.5 लाख रुपए में एसएससी एमटीएस परीक्षा की डील हुई थी और कैंडिडेट बोला झांसे में आकर मैंने 5.5 लाख रुपए दिए। सेंटर से लेकर एग्जाम तक सब मैनेज था। पूर्णिया में जो गुरुवार को एक एग्जाम सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी कर 35 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को सूचना थी कि एग्जाम सेंटर के संचालक की मिलीभगत से फर्जी कैंडिडेट एसएससी एमटीएस की परीक्षा दे रहे हैं। पुलिस ने जब छापेमारी की तो सामने आया कि एग्जाम दे रहे कैंडिडेट फर्जी हैं, जबकि दूसरे कमरे में असली कैंडिडेट बैठे हुए थे। सेटिंग पर जॉब के तह तक जाने के लिए टीम पड़ताल कर रही है। अब इधर पटना एम्स के महिला डॉक्टर के साथ बाइक सवार 3 युवकों ने बीच रोड पर छेड़खानी की। बताया जाता है कि डॉक्टर स्कूटी से एम्स जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने छेड़खानी की और भाग निकले। महिला डॉक्टर ने फुलवारी शरीफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं पटना के आसरागृह में 3 बच्चियों की मौत हुई है। उसके बाद एक की स्थिति फिर से और गंभीर हो गई है। इसे पीएमसीएच भेजा गया है। इससे पहले 3 लड़कियों की मौत के बाद शेल्टर होम के सुप्रिंटेंडेंट कुमारी अंशु को सस्पेंड किया गया था। 7 नवंबर को अचानक आसरागृह की ज्यादातर लड़कियों को उल्टी दस्त होने लगी थी। 13 लड़कियों की हालत ज्यादा गंभीर बिगड़ गई थी और आनंद फानन में उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 7 नवंबर को मोहिनी कुमारी, 8 नवंबर को गीता कुमारी और 13 नवंबर को एक और लड़की की मौत हो गई थी। अब एक चौथी लड़की की भी तबीयत बिगड़ी है। पटना में आरजेडी ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर में लिखा है भाजपा से सटोगे तो कटोगे। पटना में पोस्टर लगे हैं भाजपा से सटोगे तो कटोगे। राजद नेता ऋषि मिश्रा ने पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर के जरिए नरेंद्र मोदी के शासनकाल पर सवाल उठाया है। बीजेपी पर जनता का सुख चैन रोजगार, देश की शांति को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी के सीएम ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। उसके जवाब में राजद ने नारा दिया है भाजपा से सटोगे तो कटोगे, जिससे भाजपा नेता आम जनता को धमकी बता रहे हैं। इसे जिहादी मानसिकता बता रहे हैं। खबर आ रही है मधुबनी से, एक युवक का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। मृतक की पहचान अभिरंजन कुमार के रूप में हुई है। अभिरंजन झांझारपुर जेल में सिपाही के पद पर कार्यरत था। वो बाइक से कहीं जा रहा था तभी बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना झंझारपुर
में आरएस थाना क्षेत्र के शांतिनाथ मंदिर के पास की है। और वही सरकारी नौकरी की बाहर है तो अगर पटना जिले में आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना में भर्ती निकली है। पटना में आंगनबाड़ी सहायिका सहित 935 पदों पर निकली है भर्ती। 12वीं पास को मौका है। एज लिमिट 35 साल है। समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की ओर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट patna.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति ज्वाइनिंग से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक रहेगी, जिसे लेकर खुद वह सेवा मुक्त हो जाएंगे। जितनी उम्र है 65 साल तक उनकी ज्वाइनिंग रहेगी और अपने आप वो सेवा मुक्त हो जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से पटना जिले के विभिन्न वार्डों में 935 पदों पर भर्ती निकाली गई है। खाली वार्ड की रिजर्व कैटेगरी में योग्य महिला उम्मीदवार न होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका के लिए 225 पद हैं और वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 700 पद। कुल पदों की संख्या 935 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए और कम से कम 5 सालों तक सहायिका पद पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका भी सेविका पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। बड़ी खबर आ रही है सिवान से। सिवान में जहरीली शराब पीने से एक की मौत, 5 बीमार हुए हैं। देर रात शराब पी थी, सुबह तबीयत बिगड़ी। 40 रुपये में खरीदी थी शराब और शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। वहीं बक्सर से खबर आ रही है 60 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। पादरी बोला बाइबिल पढ़कर सभी अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपना रहे हैं। महिलाओं को गंगा में डुबकी लगाकर उनके सिंदूर पोछे गए हैं। बक्सर में सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। 2 पादरी पर हिंदू धर्म की 50 से 60 महिलाओं को और पुरुषों को धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। एक पादरी पहले महिलाओं को डुबकी लगवाता है, फिर सिंदूर धो देता है। वीडियो में पादरी पुरुषों का भी धर्म परिवर्तन करवा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पादरी को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। पादरी का कहना है कि बाइबिल पढ़कर सभी अपनी मर्जी से आए हैं। मामला गुरुवार का सिमरी थाना के नागपुर गांव के महावीर घाट का है। और इधर बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 1 से 8 तक में 38,900 कैंडिडेट सफल हुए हैं। 84,581 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। अब अगर हम बात किया जाए करें तो 16,989 अभ्यर्थी पास हुए हैं 1 to 5 में, 6 to 8 में और 1 से 5 में 21,911 अभ्यर्थी पास हुए हैं। लेकिन अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो जितनी पर वैकेंसी थी उन पूरी सीटों को नहीं भरा गया है। और वहीं पटना हाईकोर्ट बोला बिहार में गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी। पुलिस और शराब तस्करों की मिलीभगत है। अधिकारी उठा रहे हैं फायदा, गरीब आदमी पर हो रहे हैं केस। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के केस के फैसले सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 2016 में शराबबंदी की, उसके पीछे सही मकसद था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। इस वजह से इसको इतिहास में बुरे निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। जस्टिस पुनेंदु सिंह ने पटना के एसआई मुकेश कुमार पासवान की याचिका पर 29 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की वेबसाइट में 13 नवंबर को इस फैसले को अपलोड किया गया है। और वहीं सर्द पछुआ हवा के साथ ठंड की दस्तक है। 3 डिग्री तक तापमान बढ़ाया जा सकता है और मार्च तक 600 ध्वस्त पुलों को पुनः बनाया जाएगा। अगले साल 450 पुल और बनाए जाएंगे। 1 करोड़ की चरस के साथ नेपाली महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। और इधर अगर बात करें तो सड़क हादसों में रोज 26 बच्चे मर रहे हैं। इनमें से 7 की जान ड्राइविंग करते हुए जा रही है। इसलिए अभिभावकों से बच्चों को गाड़ी
मुहैया कराने के पहले जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।